गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है हमारी सुबह 7 बजे से, क्योंकि 7 बजे तक मैं अदर काम कर रही थी, बाहर का, जानवरों का खाना, बच्चों का लंच पैक। तो वो लोग जा चुके हैं, बस गुरुजी रह गए हैं घर पे। वो भी अभी सोच रहे हैं कि कौन से स्कूल में जाऊँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल अपना चेंज कर दिया है। वो अभी जिस स्कूल में थे उसमें 1 साल पढ़ाए, फिर वहाँ से दूसरा नियम आ गया, फिर वहाँ से चेंज कर दिए, फिर दूसरे स्कूल में आ गए। तो अभी तक वहाँ से ना हटे हैं, ना ही दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग लिए हैं। तो ये सब अभी उन लोगों का काम चल रहा है। देखो कब से जाते हैं, 1-2 दिन की छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, अब तो वही जाने। तो वही कन्फ्यूजन में है, कौन सी स्कूल जाऊँ, कौन सी स्कूल ना जाऊँ। वही आपस में बातें करते रहते हैं सब लोग कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ से रिलीव होना है, कहाँ से ज्वाइनिंग करनी है। तो वो सब उनका चल रहा है और यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो कि हम 2 से 3 दिन ही बिछाते हैं एक बेडशीट, उसके बाद से धुल देते हैं, 2 दिन चलता है। उसके बाद से डेली का डेली यही धोना होता है, 1 दिन 2 दिन छोड़ के। तो सुबह सुबह इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि 3 बार लोग नहाते हैं। सुबह स्कूल नहा के जाएंगे, फिर स्कूल से आएंगे तब नहाएंगे, फिर शाम को काम करेंगे, फिर रात को सोते समय भी नहा लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हमें हो जाते हैं। कभी कभी तो हम भी 2 से 3 बार नहा लेते हैं, जब भी कोई खेतों में ऐसा काम करते हैं कि गर्मी जब ज़्यादा लगती है तो नहाना तो बनता ही है ना, तो रात को हम लोग सो भी ना पाएँ। तो इस तरीके से हमारी पूरे दिन की रूटीन हो जाती है। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े हो गए, तो सारे कपड़ों को मैं भिगो देती हूँ और उसके बाद से मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। विलेज लाइफ में बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं ये काम करूँ। तो ये काम करने के लिए मैंने बहुत दिन पहले ये साइकिल का एक पहिया था, उसको मैंने निकाल के रखा था, और जो उसमें रिंग लगी थी, तीलियाँ लगी थी, वो मुझे निकालनी थी। तो कुछ मैंने निकाल दिया था, कुछ बाकी था, तो वो गुरुजी को मैंने दे दिया था, वो अच्छे से निकाल दिए थे। तो यहाँ पे अपराजिता है ना, उसी अपराजिता का ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी ना एक सर्कल में डिज़ाइन बनाऊँ। तो आज मैं उसी को डिज़ाइन बनाने के लिए अपराजिता को मैंने थोड़ा बड़ा होने के लिए छोड़ दिया था। तो जो ये मैंने हिबिस्कस लगाया ना पिंक कलर का, उसी में हमारा अपराजिता 3 पौधे लगे हैं, देख सकते हैं उसकी पत्तियां उसी में हैं। तो उसी पत्तियों को ना वो लपेट लिया है, अपराजिता को पूरा फैल चुका है। तो उसमें से चल रहे हैं हम निकालने। थोड़ी मिट्टी में बाहर निकाल देती हूँ ताकि अच्छे से हमारा लग जाए, क्योंकि जल्दी से गड्ढा अच्छे से हो नहीं पाता है। तो हमने अपराजिता को पहले निकाल लिया जड़, और जड़ लगा दिया। और जो ऊपर के डॉली है ना, वो अभी निकली नहीं है, तो सबसे पहले मैंने जड़ को लगा दिया। उसके बाद से मैं धीरे धीरे करके उसमें से जो लपेटा हुआ है उसको अच्छे से निकाल लूँगी। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी डॉली हो गई है हमारी, लता इसकी बहुत लंबी हो गई है। तो आधा सर्कल में दोनों साइड से पहुंच जाएंगे। 3 मैंने लिए हैं, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। तो इस तरीके से हम ले लेंगे सर्कल। तो एक गुरुजी से मैंने सरिया मांगा था, वो बोले सरिया है तो घर में, लेकिन देखेंगे कहाँ पे है सरिया वो। तो उसको निकाल के जब बनाऊंगी तैयार होगा तो आप लोग देखिएगा। अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है। तो एक लता को मैं इस तरीके से लपेट लपेट के दीवार के सहारे मैं रख दे रही हूँ, और दूसरी को इस साइड से मैं लपेट के। तो इससे ना आप बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बना सकती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एक मैंने और लगाया है, देखते हैं वो भी मैं बुआ जी के यहाँ से लेके आई थी, पता नहीं वो पकड़ेगा कि नहीं। 2-3 जगह तो पकड़ा था बट सूख गया। तीसरे जगह वाला भी पकड़ा है, देखते हैं नसीब में होगा तो वो फूल मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कभी जाऊंगी नर्सरी तो लेके आऊँगी उसको। उसके बाद से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आंगन में झाड़ू। काफ़ी मिट्टी वगैरह हो गई थी। अगर मैं पूरे घर की झाड़ू लगाऊँ तो कम से कम हमारा 5 से 7 मिनट की वीडियो तो सिर्फ झाड़ू झाड़ू का बन जाएगी, इसलिए ज़्यादा मैं बनाती नहीं। और आंगन को हरा भरा रखना ना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहती हूँ ना 10-12 गमले और मिल जाए, ताकि तो और भी कर दिया मैंने सारे गमलों को साफ सुथरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे गमले मैंने इस साइड लगाए हैं, 3, 6, 8 गमले लगाए हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाले भी अच्छे लगते हैं और ये वाले भी अच्छे लगते हैं, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और तो ये सिर्फ ग्रीन रहेगा, इसमें और कोई कलर नहीं है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो आंगन को भी हरा भरा रखना है, और मुझे इसको काट के बाहर निकालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और कड़ी पत्ता को मैंने वहाँ पे लगा दिया, अभी मैंने कपड़े नहीं धोए, जा रहे धोने, तो वहाँ पे लगा।
एलोवेरा में से मैंने सूखे पत्तियां मैंने निकाल दी, इसको भी साफ़ कर दिया, इसको भी सब साफ़ कर दिया। और इसका सर्कल बनाऊंगी, देखती हूँ कितने दिन में फैल जाएगा। तो इसका प्यारा सा बनाऊंगी। अभी इसमें का छड़ नहीं मिला है, तो गुरुजी से मैंने मांगा तो वो बोले ठीक है मैं दे दूँगा। और इस छोटे से प्यारे से गमले को मैंने यहाँ पे किचन के रख दिया। किचन में रखती तो अच्छा होता, लेकिन बच्चे हमारे ना बार बार गिरा देते हैं इसको, तो इसमें मैंने लगा के रखे हैं। काफ़ी सुंदर लगता है, देख सकते हैं आप लोग। और एक मैंने वहाँ पे रख दिया। और ये लेमन ग्रास है, देख सकते हैं इसमें कितनी सारी पत्तियाँ हैं। अभी मौका मिलता है तो इसमें सारी पत्तियाँ जो सूखे वाले हैं उसको मैं निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। आंगन को हरा भरा रखने की ना मेरी बहुत मतलब चॉइस रहती है हमेशा से, कि मैं बहुत ही सुंदर रखूं। लेकिन काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं इतने के ही केयरिंग नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी सारे गमले छत पे रखे हैं, बट पानी कौन लेके जाएगा। बाकी सीज़न में तो बरसात और सर्दी में तो चल जाएगा 1 से 2 बार डालने में, लेकिन गर्मी के मौसम में ना 3 बार 4 बार पानी डालना पड़ता है। बस वही मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं काफ़ी गमले छत पे नहीं लेके जा रही और ना ज़्यादा लेके आ पाए। अगर मैं बाहर गमले लगाती तो बाहर बच्चे बॉल खेलते हैं, एक एक बॉल मारेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। और एक पौधा मैं बुआ के यहाँ से लेके आई थी, वो भी काफ़ी अच्छा चल चुका है। चल रहे हैं हम बीज उखाड़ने, शाम के बज रहे हैं 4। और मैं यहाँ पे कल छाता टूट गया था, वो बना रही हूँ। देखो ये बन गया छाता। कल ये साइड का ना फट गया था, अब देखने में सुंदर लगे। ये जीविका का छाता है, भीग जाती है हवा लगी है। इसको लेके जा रहे हैं खेत में बोले नहीं तो मेरा मोबाइल भीग जाएगा, मैं भी भीग जाऊँगी। सबसे ज़रूरी है मेरे दोनों कान बचाना, क्योंकि मौसम ख़राब है, कभी धूप कभी छैया हो रही है। तो इसलिए मुझे छाता और पॉलीथीन मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ना कभी पानी बरस रहा है कभी नहीं बरस रहा है। तो ये छाता ले लिए, इसका डंठल भी टूट गया है देखिए। और 4 बजे से मुझे कम से कम 3 घंटे खेतों में काम करूँगी। कमरे में अंधेरा है, इन्वर्टर मैंने बंद कर दिया है, लाइट नहीं आई थी पूरे दिन सुबह से ही। जीविका गुस्सा क्या हुआ, होमवर्क नहीं करोगी, स्कूल पढ़ाई बंद कर दो। यहाँ पे दाना पानी की व्यवस्था करके जा रहे हैं, पानी ले जा रहे हैं। यहाँ पे कितनी चिड़िया बोल रही हैं। सब लोग खेतों में आ चुके हैं, हम ही बाकी थे। और काकी कहाँ आए रहा, कहाँ आए रहा साढ़ साढ़ सब लोग आ चुके हैं, हम ही पिछड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बीज उखाड़ रहे हैं धान के। और कितना हरा भरा मौसम, ये सावन का जो महीना होता है ना, इसीलिए कहते हैं सावन आया। जो गाना होता है ना, अच्छा लगता है सावन वाला, और काफ़ी सुंदर लगता है। और इन सब के बीच में जब हम लोग अपना काम करते हैं ना, जो सावन का महीना होता है, हम जहाँ तक जानते हैं इतना खूबसूरत महीना कोई भी नहीं होता है। कोई सा भी महीना इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना हमारा सावन का होता है। धान की फसल, ऊपर से हरियाली, पेड़ों में नए पत्ते, खेतों की हरियाली। मतलब ज़मीन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा खेतों में कि जो हरा भरा ना हो, जिसमें फसल नहीं होगी, घास ही होगी, लेकिन घास भी हरी भरी होगी। तो वहाँ से हम लोग बीज उखाड़ने आए हैं धान के। दूसरे वाले खेत की तैयारी कर रहे हैं। पहले वाले खेत तो धान लग गया, अब ये दूसरे खेत की तैयारी हो रही है। उस खेत में मैंने टोटल 5 मजदूर लगाए थे, 2 बीज उखाड़ने के लिए और 4 रुपाई करने के लिए। और यहाँ पे हमने 7 मजदूर लगाए हैं, 4 हमने बीज काटने के लिए लगाए हैं और 5 धान की रुपाई करने के लिए लगाए हैं। क्योंकि ये खेत भी ज़्यादा है और यहाँ पे बीज ना 2 से 3 लगेंगे, और उस वाले खेत में ना 1-1 बीज लगते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से मौसम है। और चिड़िया इतना लड़ाइयाँ कर रही हैं, आप लोग सुनिए चिड़ियों की आवाज़। जैसे आम इंसान करते हैं वैसे चिड़िया भी कर रही हैं। तो धान का बीज हमारा लगभग ज़्यादा आधा उखड़ चुका है, आधा रह गया है, तो उखाड़ ले रहे हैं। गुरुजी भी आ चुके हैं, वो चले गए हैं खेत देखने के लिए। इस धान में ना बहुत घास हो गई, बीन बीन के उखाड़ना पड़ रहा है। तो शाम को सब सारे बीज उखाड़ लिए, लोग जा भी रहे हैं।
तो यहाँ पे कर लेते हैं हम सारे बीज इकट्ठे। इकट्ठा नहीं करेंगे ना तो सूख जाएगी जड़ें उसकी, और जब इकट्ठा रहेगा तो उसको हवा नहीं लगेगी ना, तब ये अच्छे से चलेगा। जड़ को जब हवा लगती है तो सूख जाते हैं। तो इस तरीके से सारे धान इकट्ठे कर लेंगे। धान के जो बीज डालते हैं, एक सिस्टर का कमेंट आया था, बोली थी कि हमारे यहाँ इसको बेहन बोलते हैं। तो जी हाँ सिस्टर, हमारे यहाँ भी इसको बेहन बोलते हैं, धान के बीज बोलते हैं। सब लोग कहते हैं हमारा बेहन तैयार हो गया है। तो इतने छोटे छोटे हो जाते हैं ना, जब 21 दिन में रोपने लायक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 महीने 28 दिन में इसकी रुपाई कर देते। इतना सारा इकट्ठा हो तो गया। 6:30 हो रहे हैं, जा रहे हैं घर पे। तो खा लिए बिया, और लाइट सुबह से नहीं आई थी, लाइट अभी आ गई है। और कल इसको हम भरेंगे खेत, तो जो कम पड़ेगा सुबह उखाड़ लेंगे। कल गुरुजी लेंगे छुट्टी, बच्चों की छुट्टी नहीं लेंगे। क्या करें, जीविका के पैर में चोट है, फिर भी देखो चली आई। कल भी हाँ 4-5 दिन में पूरा गौवा खेतवा रोपाई जाए, एको कहूँ बाकी न रही। तो खेत से आते ही मैं फटाफट से निकाली दूध। 6:30 बजे मैं आई थी, 7:15 बजे मैंने दूध निकाल लिया। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और अब बना रही हूँ यहाँ पे सेवइयाँ। मैंने उस दिन 2 पैकेट बनाए थे, तो 1 पैकेट रखा था। तो यहाँ पे बना रही हूँ सेवई, और यहाँ पे दूध गर्म करी, यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, आटा मैंने लगा दिया है। और सब्जी मैं खेत से आई थी, तो अम्मा ने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नेनुआ की सब्जी बना के रखी थी। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि गुरुजी बोले जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे सुबह सुबह ही खेत जाना है पानी चलाने के लिए। धान की सिंचाई करनी है, उसके लिए कम से कम 4-5 घंटे पानी चाहिए। और 7 बजे से लोग रोपाइया मतलब चालू कर देंगे, तो उसको तो 2-3 बजे रात से ही जाएंगे वो चलाने। तो बोले जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे सोना है। तो चलिए फटाफट से हम उनके लिए बना लेते हैं रोटी, सेवई, सब्जी। और तो यहाँ पे बन रही है हमारी सेवइयाँ। सेवइयाँ मुझे बहुत पसंद है, और किसको किसको पसंद है। बहुत ही अच्छी सेवई बनाई है मैंने आज। तो इस तरीके से होती है गांव की दिनचर्या, गांव की लाइफ, गांव की रूटीन। ना ढंग से खा पाओ ना पी पाओ, लेकिन ये अप्रैल में गेहूँ की कटाई दवाई, अगस्त और नहीं जुलाई में धान की रोपाई, बीज तैयार करना, ये सारे काम, सब्जी लगाना। फिर ये अब यहाँ से काम हमारा ख़त्म होता है। बाकी व्यवस्था करना चारा का तो रोज़ का काम होता है, बट ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है यही जून के लास्ट और जुलाई के 10-12 तारीख तक ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से यहाँ से काम रुकेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, अक्टूबर के लास्ट में जाके सितंबर से अक्टूबर तक फिर तिल की कटाई, धान की कटाई, दवाई, ये सब काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम हमारे हर 1-2 महीने छोड़ के ना बहुत लंबा काम आ जाता है। बाकी तो डेली रूटीन में रहता है। लाइट आ गई है, तो वीडियो हमारी आप लोगों को गांव की कैसी लगती है, गांव की रियल लाइफ कैसी लगती है, और अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं पे एंड, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में धान की रुपाई के साथ, क्योंकि आखिरी हमारा है। 2 ही दिन लगता है रुपाई करने में। 2 जगह खेत है, वैसे तो हमारे 4 जगह खेत है, लेकिन 2 जगह धान लगते हैं और 2 ही जगह गेहूँ बो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।